Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. पीटीपी की क्लास 10 की बुक फिज़िक्स जिसका सेकंड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें आज हमारा टॉपिक जिसको हम स्टडी करेंगे दैट वाज द साउंड इंटेंसिटी लेवल, कि आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल यानी इंटेंस लेवल कौन सा है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। इसकी एग्जांपल जो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताई थी दैट वाज कि एक गैदरिंग है, वहाँ पे आपने लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे कुछ म्यूज़िक चल रहा है। आप उस म्यूज़िक को अगर 10 फीट के फासले से सुनेंगे तो आप उसको सुन सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप वही डिस्टेंस जो है आपके और स्पीकर के दरमियान डिस्टेंस जो है, लाउड स्पीकर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 5 फीट रहने देते हैं, तो आप अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेंगे कि वो साउंड आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो लाउड जो साउंड की इंटेंसिटी लेवल है वो हायर हो जाएगा और आप उस आवाज़ को मुश्किल से सुनेंगे। लेकिन अगर आप वही अपने और लाउड स्पीकर के दरमियान का डिस्टेंस सिर्फ 1 फीट रहने देते हैं तो ये वो लेवल होगा इंटेंसिटी का कि जो आपके लिए ओवरऑल आपके ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, कि आप उसको मुश्किल से नहीं, आप उसको सुन ही नहीं पाएंगे कि आप फ़ौरन वहाँ से डिस्टेंस की तरफ भागेंगे कि मैं कुछ फासले पे जाऊँ ताकि इतनी शदीद आवाज़ जो है वो मैं सुन ना सकूँ जो कि आपके कानों को डैमेज करे। तो देखते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सी दिस, द ह्यूमन एयर. The human ear responds to the intensity ranges from 10 per 12 watts per meter square, यानी कि वो साउंड जो कि हमारे कान सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 watts per square टू मोर देन 1 watt per meter square है। यानी कम से कम आवाज़ जो सुनी जा सकती है वो ये है और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो हम सुन सकते हैं वो ये है। विच इज़ अ लाउडर इनफ, ये वो साउंड है जो इतनी ऊंची है टू बी पेनफुल, कि इससे जैसे ही हम सुनेंगे तो हमारे कानों में शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, क्योंकि ये रेंज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखें ये एक पूरा यूनिट है और ये एक पूरे यूनिट का 12 जो है उसको जब हम ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन से डिवाइड करें तो 1 ट्रिलियंथ पार्ट है, ठीक है। इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। इंटेंसिटी को 10 के फैक्टर से स्केल किया गया है। दे बरेली ऑडिबल एंड द फेंटेड intensity of the sound, that is 10⁻⁻12 watt per meter square, is taken as reference of intensity. इसमें वो आवाज़ जो कम से कम हम सुन सकते हैं, जो हम कम से कम सुनी जा सकती है, ऑडिबल है जो कि सुनने के काबिल है, और फेंटेस्ट इंटेंसिटी है और वो कम तरीन आवाज़ है जिससे और कम होगी आवाज़ तो हमारा कान सुन नहीं पाएगा। इसको हम एज अ रेफरेंस अपने मेन यूनिट ले लेते हैं कॉल्ड ज़ीरो बेल, और इसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो बेल, अ यूनिट नेम्ड एज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उसके नाम से हमने इसको रखा है, जिसके नहीं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है उसको हम बेस बना लेते हैं और उस बेस के ज़रिए से हम बात करेंगे, और इस बेस को ज़ीरो बेल भी कहा जाता है और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो आवाज़ की शिद्दत थी या आवाज़ के ट्रैवल करने की जो बात थी उसने की थी और टेलीफोन ईजाद किया था, तो उसी के नाम से जो है ज़ीरो बेल नाम रखा गया है। इस लेवल को नेक्स्ट आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँगी, जिस टेबल में जो बेसिक यूनिट्स हैं वो बताए गए हैं। सी दिस, ये देखें यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्सेज हैं जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इंटेंसिटी वाट्स पर मीटर स्क्वायर में जो बताई गई है वो ये है, और इंटेंसिटी लेवल जो कि डेसिबल में है वो ये बताया गया है, ठीक है। अब क्योंकि ये डेसिबल की बात हो रही है, डेसी की बात हो रही है, तो 10 रेज पार्ट के साथ हम ये बात करेंगे। नेक्स्ट है नियर बाय जेट एयरप्लेन। अगर हमारे पास नज़दीक कहीं कोई जेट जो है यानी कि जहाज़ जो है वो अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो इतनी लाउडर साउंड होगी कि 10⁻³ होगी, यानी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, और हम बिल्कुल इस आवाज़ को सुन नहीं सकते। अगर हम इस आवाज़ को सुनने शुरू करेंगे तो हमारे कानों का पर्दा फट जाएगा और हमारे कान सुनने के हिस्से आरी हो जाएंगे, बिल्कुल यूज़लेस हो जाएंगे। और डेसिबल में ये लेवल कितना है, 150 डेसिबल। नेक्स्ट है जैक हैमर फास्ट ट्रेन, यानी कि जो फास्ट ट्रेन है उसकी 1
10⁻1 यानी कि 10 इसका वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी होगी, और डेसिबल में ये 130 डेसिबल्स होगी। और ये भी वो आवाज़ है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, अगर वो सुनने की कोशिश करेगा तो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सायरन। दैट वॉज द मैक्सिमम साउंड, ये वो आवाज़ है, मैक्सिमम वो आवाज़ है जो एक इंसानी कान सुन सकता है, और उस आवाज़ में उसके कानों के पर्दे नहीं फटते, लेकिन कानों में शदीद दर्द ज़रूर शुरू हो जाता है। और इंटेंसिटी लेवल में 10⁻0 यानी कि इसका मतलब है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और डेसिबल्स में ये 120 डेसिबल, यानी वो आवाज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ है जो इंसानी कान सुन सकता है। इससे शदीद कानों में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन कानों के पर्दे नहीं फटते। लोअर लॉन मूवर जो कि घास काटने वाली मशीन की आवाज़ है, 10⁻², और डेसिबल्स में वो 100, बहुत ऊंची आवाज़ है कि जो पर्सन लॉन मूवर से काम कर रहा होता है वो किसी की आवाज़ नहीं सुनता, इतनी ऊंची आवाज़ लॉन मूवर की होती है। नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर जो कि घरों में सफाइयों के लिए यूज़ होता है, 10⁻5 इसकी इंटेंसिटी लेवल है वाट्स पर मीटर स्क्वायर में, और वही इंटेंसिटी लेवल अगर हम डेसिबल्स में लें तो वो कितना है 70 डेसिबल्स। मॉस्किटो बजिंग यानी मच्छर के बोलने की आवाज़ जो रात में सुनाई देती है, वो अगर हम वेबर जो है इंटेंसिटी लेवल वाट पर मीटर स्क्वायर में लें तो वो 10⁻8 है, और वही जो है डेसिबल्स में 40 है, 40 डेसिबल्स है। विस्पर जो कि सरगोशी की आवाज़, जो हम किसी से आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, सरगोशी करते हैं, तो वो इंटेंसिटी लेवल 10⁻9 है, और जो इंटेंसिटी लेवल है वहाँ पे वो कितना है 30 डेसिबल्स। ठीक है, अगर रसलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की सरसराहट की आवाज़, पत्ते जब आपस में एक दूसरे से टच करते हैं, हवा चले, पत्ते एक दूसरे से टच करें तो एक सरसराहट की हल्की सी आवाज़ आती है, और वो आवाज़ जो हम सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं, 10⁻11 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होती है, और डेसिबल्स में वो 10 डेसिबल होती है। और वो आवाज़ जो 0 डेसिबल हो यानी डेसिबल लेवल में वो 0 है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और वो कम से कम आवाज़ है जो हम सुन सकते हैं, जैसे कि हवा चल रही हो तो उसके चलने की हल्की सी आवाज़, किसी की कदमों के चलने की आवाज़। ठीक है, हल्की सी आहट जो हम सुन सकते हैं, बहुत हल्की सी आहट जो हम सुन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। वो कम से कम आवाज़ जो बहुत मुश्किल से सुनी जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और वो इंटेंसिटी लेवल में 10⁻12 है, और इंटेंसिटी डेसिबल लेवल है उसमें वो 0 है, यानी ये वो कम से कम साउंड है इंटेंसिटी लेवल में जो कि इंसानी कान सुनना शुरू कर सकता है, और ये वो मैक्सिमम साउंड है जो वो सुन सकता है, और ये वो साउंड है जो इंसानी कान सुनने से आ रही है। ये अगर इंसान अपने कान से सुनने की कोशिश करता है तो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे और वो बिल्कुल इसको सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो ट्रैवल कर रहा है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, और ये वो रेंज है जो ह्यूमन ईयर के सुनने की जो सेंस है उससे बाहर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेंजेस बताए। इसको बताने का मकसद ये है कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको क्लियरली एक चीज़ माइंड में हो कि कौन सी आवाज़ है जो ह्यूमन पर्सन हम सुन सकते हैं और कौन सी आवाज़ है जो हम नहीं सुन सकते। तो नेक्स्ट देखें क्या कहा गया है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बट आल्सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। तो इंटेंसिटी जो लाउडनेस है साउंड की वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लाउड के जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, बल्कि फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा पर्सन ऐसा लिसनर है जिसकी सुनने की हिस्स यानी लिसनिंग पार्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ईयर की बिल्कुल प्रॉपर होगी, और अगर कोई लिसनर ऐसा है जिसके कानों में सुनने की जो हिस्स है सेंस है वो डिफेक्टेड है, वो प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो उस लिसनर की फ़िज़िकल कंडीशन ईयर की डिफरेंट होगी और उसके लिए फैक्टर वो ये जो है असर करेगा ना। The human ear is more sensitive to more some frequencies. Human ear कुछ frequencies के लिए बहुत जो है sensitive है, जो कि already मैंने आपको बताया है 0 decibel rather than others दूसरों से। The loudness जिसको कैपिटल L से शो किया गया ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी लेवल, दैट इज़ यानी लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास लॉगरिथम किसका है इंटेंसिटी लेवल का। L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मिसिंग है, आपकी बुक में मौजूद है, उससे चेक करें, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ज़रूर होना चाहिए। यानी लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉगरिथम
आई के, ये आई इंटेंसिटी को शो करता है। और ये कौन सा आई है? ये वो साउंड है जो ह्यूमन ईयर आसानी से सुन सकता है। दैट वाज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 0 डेसिबल। ठीक है, ये वो इंटेंसिटी लेवल है। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो इक्वलिटी का साइन और के आ जाएगा। इक्वलिटी इट मीन्स के जो लाउडनेस है साउंड की इज़ इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, इज़ के लॉगरिथम आई। ये इंटेंसिटी लोअर इंटेंसिटी लेवल है, वो ऑडिबल साउंड है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जो कि इंसान सुन सकता है, राइट। तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है लाउडनेस ज़्यादा होगी अगर लॉग और इंटेंसिटी लेवल जो है वो नॉर्मल इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा होगा, और अगर लॉग और इंटेंसिटी लेवल उसका कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। लेट एल नॉट, एल के साथ ये माइनर से ज़ीरो, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एल नॉट। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ द इंटेंसिटी, ये वो कम से कम इंटेंसिटी साउंड है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसे एल नॉट को 0 डेसिबल यानी कि 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। एल आई नॉट इज़ द लोअर इंटेंसिटी लेवल एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो आई होगी। then the frequency 11, then the equation 11.1 we can write it as L, ये हमारे पास सिंपल L था, L इज इक्वल्स टू के लॉग आई, और ये हमारे पास चेंज है जिसमें हमने हाईएस्ट या लोवेस्ट जो लाउडनेस है उसको भी चेंज किया और इंटेंसिटी लेवल को भी चेंज किया। तो यही इक्वेशन हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें। सब्ट्रैक्ट 11.2 फ्रॉम द 11.1, यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम पहले इसको लिखेंगे, पहले 11.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करेंगे। पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, पहले हम इक्वेशन 11.1 लिखेंगे और फिर हम इक्वेशन 11.2 लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। सीरीज जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू के, दोनों में था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के दोनों में था, दोनों में से कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट्स में पहले L है तो पहले लॉग आई है, फिर एल नॉट है तो लॉग आई नॉट आएगा, इज इक्वल्स टू के लॉग। तो जो लॉगरिथम का लॉ है वो ये बताता है कि अगर दो लॉग एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो जब हम लॉग को कॉमन लेंगे तो वो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो डिवीजन में आ जाएंगे, ओवर में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे, लाइक दिस। तो क्या के ऑलरेडी कॉमन था, जैसे ही हमने लॉग कॉमन लिया तो लॉग का जो लॉ है, लॉ नंबर 2, वो इस पर अप्लाई हो गया और के लॉग एल ओवर आई नॉट आ गया। इट मीन्स के एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट, यानी लाउडनेस और जो हमने दो डिफरेंट लाउडनेस ली हैं उन दोनों का डिफरेंस जो है बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ द अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज द called the intensity level of the unknown sound. Therefore, the intensity level of the unknown sound is given by intensity level is equals to k log I over I naught। यानी कि ये जो डिफ्रेंसिएशन था हमारे पास L माइनस एल नॉट, इसको हमने इंटेंसिटी लेवल का डिफरेंस बता दिया, फ़र्क बता दिया इंटेंसिटी लेवल्स का, उसका प्रॉपर फार्मूला हमने डिराइव कर लिया कि log I over I naught। The value of k depends not the value of k depends not only to the units of I and I naught but also on the unit of intensity level। यानी जो हमारे पास k है वो सिर्फ इंटेंसिटी जो दोनों डिफरेंस है इंटेंसिटीज़ का सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती, साउंड की जो लाउडनेस है उस पर भी डिपेंड करती है। इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननाउन साउंड इज़ 10 times greater than the intensity of I naught of the faintest audible sound, that is I is equals to 10 log naught, यानी ये वो साउंड है एल आई नॉट वो इंटेंसिटी लेवल है जो कि मुश्किल से सुना जा सकता है, यानी 0 डेसिबल्स या 10⁻12, ठीक है, वाट्स पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 टाइम्स हायर कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉन मूवर की जो साउंड है ये वाली, वो हमारे पास ये आ जाएगी 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड इज़ टेकन एज अ यूनिट कॉल्ड बेल। और इंटेंसिटी लेवल अगर हम बेल ये ले लें, यानी कि ये जो इंटेंसिटी लेवल है वाट पर मीटर स्क्वायर ना लें, बेल ले लें, तो एक जो हमारे पास आई है, जो हमारे पास आई नॉट है वो 0 है
और आई 10 टाइम्स हो जाएगा तो वो 100 हो जाएगा। तो इसको हम बेल्स में कैसे लिखेंगे देखें, therefore using k is equals to 1, इसको 1 कर लें, देन इक्वेशन दैट 11.3 जो है वो दोबारा से इसमें आ जाएगी। यानी बेल को कॉमन ले लिया, k 1 हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो गया, तो बेल्स में वही वैल्यू जो इंटेंसिटी लेवल है वो ये आ जाएगी। इट मीन्स कि अगर आपके पास यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास यूनिट जो है वो बेल्स हैं, डेसिबल में है या बेल में है, तो आप उसमें इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। बेसिकली दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे है वाट्स पर मीटर स्क्वायर के लिए इक्वेशन यूज़ होगी और ये बेल्स के लिए यूज़ होगी, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए हम उसको देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। बेल इंटेंसिटी का बहुत बड़ा यूनिट है साउंड का। जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज्ड। हम एक स्मॉल यूनिट डेसिबल यूज़ करते हैं। डेसिबल इज़ एब्रीवेटेड एज डीबी। डेसिबल को हम डी फॉर डेसी एंड बी फॉर बेल यूज़ करेंगे। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, हमें याद रखना है 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल, कि 1 बेल कितना होगा 10 डेसिबल। इट मीन्स कि ये 0 बेल क्या है 10 डेसिबल, ये 10 डेसिबल मीन्स 100 डेसिबल्स, ये 10 बेल्स मीन्स 100 डेसिबल, ये 30 बेल्स मीन, अगर ये 30 बेल्स हैं तो ये डेसिबल्स में कितने होंगे 300 डेसिबल्स, राइट। तो इस तरह से डेसिबल यूनिट हमने ले लिया और उस डेसिबल यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से काम करेंगे। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, इक्वेशन 11.10 पे हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉग से पहले 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बेल्स का यूनिट था और ये हमारे पास किसका यूनिट हो गया डेसिबल। यानी इन शॉर्ट हमारे पास इस पेज पे 3 यूनिट्स बताए गए हैं। दैट द जो 3 यूनिट्स हैं उनमें फर्स्ट यूनिट वाट्स पर मीटर स्क्वायर का यूनिट ये है। अगर बेल्स में हमारे पास इंटेंसिटी लेवल होगा तो उसका यूनिट ये है, और अगर डेसिबल्स में हमारे पास इंटेंसिटी लेवल होगा तो हमारे पास उसका यूनिट ये है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, Using equation 11.5 we can construct a scale of measuring the intensity level of sound। यानी ये देखें वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि ये डेसिबल है, तो लीनियर स्केल जो है एम्पलीट्यूड का वो हमारे पास क्या आएगा, उसमें ये बताया जा चुका है सच स्केल इज़ नोन एज अ डेसिबल स्केल। ऐसे स्केल को डेसिबल स्केल कहेंगे। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द डिफरेंट साउंड इज़ इन डेसिबल स्केल इज़ गिवन इज टेबल 11.1। तो 11.1 जो टेबल है उसमें जो डेसिबल स्केल है वो ऑलरेडी बताया गया, ये इस टेबल की बात हो रही है, ठीक है, इस टेबल की बात हो रही है। 11.1 जो है वो इस टेबल की बात हो रही है जो लास्ट में आपको बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नंबर ए फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, नंबर 2 रजलिंग ऑफ लीव्स। यानी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड 0 डेसिबल्स, 0 बेल्स की बात हो रही है, उसकी इंटेंसिटी जो लेवल है साउंड का उसको फाइंड आउट करें। और सेकंड रजलिंग ऑफ लीव्स उसके बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1 इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। I इज इक्वल्स टू आई नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। यानी इसमें जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है वो आई है और जो सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है वो भी आई नॉट है, ठीक है। यानी आई और आई नॉट दोनों ही हमारे पास जो है वो 10⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है। तो उसको फाइंड आउट करेंगे जब आई और आई नॉट दोनों ही सेम हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर जो 11.5 है जैसे हम उसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड 10 log इज इक्वल्स टू 10⁻⁻, यानी आई भी 10⁻12 डेसिबल है और आई नॉट भी 10⁻12 डेसिबल है। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 जो है ये फैक्टर 1 हो जाएगा, log 1 जो है वो 0 हो जाएगा और जैसे ही 0 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 डेसिबल हो जाएगा, राइट। अब सेकंड हमने फाइंड आउट करना है एज द इंटेंसिटी ऑफ द रसलिंग ऑफ लीव्स इज आई इज इक्वल टू 10⁻11 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। अब आई और आई नॉट दोनों डिफरेंट होंगे, तो जब ये दोनों डिफरेंट आएंगे तो देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। 10 log आई हमारे पास जो है वो 10⁻11 है और आई नॉट जो कि स्टैंडर्ड है हमारे पास
वो 10 जो 10⁻⁻12 है, इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है। आई नॉट को स्टैंडर्डली हम यही लेंगे और ये वो होगा जो ऊपर हमें गिवन है। जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स का जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमें ये इंटेंसिटी लेवल हमें 10⁻11 वर्ड्स पर मीटर स्क्वायर बताया गया है। जैसे हम इसको डेसिबल के फॉर्मूले में डालते हैं तो इन दोनों को कट करने से 1/10 आएगा। 1/10 जो है जब ऊपर जाएगा लॉग के साथ तो 10 डेसिबल, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा 10 डेसिबल्स। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।